अपने आधार पे अपनी बातों को लोग बोलते हैं, और मीडिया हमारी उनके लिए कोई न कोई खबर चाहिए तो उस बात को मीडिया कैच करती है, वो उनका विषय है। भारतीय जनता पार्टी का ना आंतरिक विषय है, ना भारतीय जनता पार्टी इस पे क्या विचार कर रही कोई जानता नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो अपनी अपने पद्धति के आधार पे चलती है, और ऐसी कोई वो चर्चा न ऊपर से कहा गया नीचे से, वो तो हमारी नैसर्गिक प्रक्रिया कि हमको लगता है कि हम भी कंपटीटर हैं, तो हम बताएंगे कि आंतरिक सर्वे है, इसमें ये आ गया, ये जीत गए, ये हार गए, इनको मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा। ये हमारी अपनी प्रक्रिया है, हम उसको कितना फोकस ले जाते हैं और मीडिया में उसको फोकस में डाल के अपना कितना इम्पोर्टेंट बना लेते हैं, ये उनका विषय है। भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना लादना नहीं ना विषय है। भारतीय जनता पार्टी का अपना जो वैचारिक अधिष्ठान है या जो काम करने की पद्धति उसके आधार पे वो चलती है, उस पे कहीं उनको लेस मात्र भी किंचित ये नहीं लगता। और भाजपा का जो संगठन का स्ट्रक्चर है आज उसी का कारण है। यूपी के गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय जी हमारे साथ हैं। 2024 चुनाव की तैयारियों का लगातार दौर चल रहा है, गोरखपुर कार्यालय पे इस समय मौजूद हैं। 2024 चुनाव की क्या तैयारी है, किस प्रकार से संगठन की तैयारी चल रही है? भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव आज है। चुनाव में स्वाभाविक एक नैसर्गिक प्रक्रिया है जिसके कारण सब लोग करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी निरंतर जो साल का 365 दिन है, हम 365 दिन हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता निरंतर एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, जिसका परिणाम है कि उसी का परिणाम है कि 2014, 2017, 2019, 2022 निरंतर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमारी केंद्र में और प्रदेश में सरकार बनी। कार्यकर्ता अनवरत हम सरकार में रहते हुए भी एक अलग अलग अभियानों के माध्यम से हम अपने कार्यकर्ताओं से नीचे जनता से कनेक्ट करने का हम सब लोग प्रयत्न करते हैं और प्रयास भी करते हैं। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज देश में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है और उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का नेतृत्व है, जिनके कारण हम सबको इतनी सुगमता है कि जो आम आदमी अपने मन में विचार रखता है कि हमारी सरकार या सरकार के द्वारा ऐसी योजना बनती जिससे आम जन प्रभावित हो, आम जन का उत्थान हो, उन सारी चीज़ों को हमारी केंद्र की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार करती है। उदाहरण है कि गांव में रहने वाला व्यक्ति, उसके मन में, जो गरीब व्यक्ति, उसके मन में भाव होता था कि मेरे भी घर में गैस सिलेंडर या चूल्हा हो। उस सपने को साकार या पंख लगाने का काम हमारी नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। कोरोना जैसी इतनी बड़ी वैश्विक महामारी, जहां आम आदमी को ये लगता था कि हमारा जीवन और हमारे परिवार का जीवन कैसे चलेगा, दिल्ली हो, मुंबई हो, चेन्नई हो, मद्रास हो, वहाँ से सब लोग उस परिस्थितियों में निकल करके अपने गांव आए थे। उनके भरण पोषण, परिवारों का कैसे भरण पोषण हो, उसकी चिंता किसने की? हमारी केंद्र सरकार माननीय मोदी जी की, उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी जी की सरकार ने की। ऐसे अलग अलग तमाम योजनाएं, और उनको हमारा संगठन उन सारी चीज़ों को लेकर के जनता के बीच में हमेशा कनेक्ट रहता जाता रहता है। हम अपने कार्यकर्ता को एक राजनीतिक कार्यकर्ता के साथ साथ समाज जीवन में जो सामाजिक हमारा उत्तरदायित्व है उसका निर्वहन कैसे हो, उसको भी पूरा कराने का भारतीय जनता पार्टी प्रयत्न करती है। अब मुझे लगता है कि 2024 का ये जो चुनाव आप कहते हैं कि कठिनाई या क्या समीकरण है, कोई कठिनाई, कोई समीकरण नहीं है। पूरा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। लोग कभी कहते थे उत्तर प्रदेश में यम और वाई का फैक्टर बहुत प्रभावी, मुस्लिम और यादव का। अब विशेष तौर में पूर्वांचल के क्षेत्र में लोग हमेशा कहते थे कि यम वाई का फैक्टर बड़ा प्रभावी है। अब कोई वो यम वाई मुस्लिम यादव का फैक्टर नहीं, अब यम वाई फैक्टर तो है वो मोदी योगी का फैक्टर है जो प्रभावी है। उनके लिए हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहता है, वो ये चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। तो मुझे लगता है ये कोई कठिनाई नहीं है, ये हमारा सांगठनिक तंत्र है। उस तंत्र को हम नीचे तक इस चुनाव में, हमारा जो बूथ समिति है, पन्ना प्रमुख है, उसके ऊपर का स्ट्रक्चर, सब निरंतर लगे हुए हैं और सबका ये प्रयत्न है कि हम जीत के लिए चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है, हमारी कितनी बड़ी मार्जिन हो। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है कि अब की बार 400 पार, तो हम सब लोगों ने संकल्प लिया कि अब की बार हर सीट
4 लाख पार। 400 पार का नारा दे रहे हैं आप ही के क्षेत्र में कई ऐसी सीटें हैं जहां पे सांसदों का भारी विरोध देखने को मिला। संत कबीर नगर में, बांस गांव में वो रोड नहीं तो वोट नहीं। तो कहीं भाजपा के नेताओं को लगता है कि सांसदों के नाम पे तो कुछ मिलने वाला नहीं है, योगी मोदी के ही नाम पे सब कुछ होगा। तो ये चुनाव मोदी योगी के नाम पे हो रहा, और इन लोगों के नाम पे मिलने वाला नहीं है। हिंदुस्तान में मोदी जी और योगी जी के कारण जागरूकता बढ़ी है, और जागरूकता बढ़ने के कारण हर व्यक्ति अपनी बात उठा सकता, अपनी बात कह सकता। ये भी एक बड़ा अंतर आया है मोदी योगी जी के राज के कारण। इसके पहले तो ये भी नहीं कर पाते थे लोग, और वो ये अच्छी बात है कि इस तरह का करके उनका ध्यान आकर्षण कराते हैं। और हमको लगता है, और स्वाभाविक भारतीय जनता पार्टी इस पे पूरा प्रयत्न करती कि कौन सी कठिनाई हो गई, कौन सी बात हो गई कि आम व्यक्ति की ये बात है कि काम नहीं तो वोट नहीं, और उसको पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। तो ये तो जागरूक प्राणी का एक उत्तरदायित्व, तो अगर वो कर रहे हैं इस तरह, तो उसका कोई हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। हमारा ध्यान आकर्षण होता है और हम उस तरफ आकर्षित होकर के उनकी जो समस्याएं उसका निवारण के लिए भारतीय जनता पार्टी तुरंत लगती। तो चुनाव के पहले भी कहा जा रहा था पार्टी का आंतरिक सर्वे करा रही, कई सांसदों का टिकट काटेगा, जो लोग जिनकी रिकॉर्ड खराब है, कोई लोगों का सूची में नीचे से पहले नंबर पर स्थान था, उनको भी रिपीट कर दिया गया। तो जो टॉप पे है और जो नीचे से पहले नंबर पे, तो इन लोगों में किसको किस नंबर पे रखा जाएगा? देखो भैया, ये राजनीतिक प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी का जो आंतरिक सर्वे या भारतीय जनता पार्टी का जो चर्चा करने वाले लोग हैं, क्या आंतरिक सर्वे जो होता है उसमें आपसे कहीं पूछा गया? या जो लोग करते हैं, हर व्यक्ति जो राजनीतिक व्यक्ति एक प्रतिस्पर्धा है, वो अपने आधार पे अपनी बातों को लोग बोलते हैं, और मीडिया हमारी उनके लिए कोई न कोई खबर चाहिए तो उस बात को मीडिया कैच करती है। वो उनका विषय है। भारतीय जनता पार्टी का न आंतरिक विषय है, न भारतीय जनता पार्टी इस पे क्या विचार कर रही, कोई जानता नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो अपनी अपने पद्धति के आधार पे चलती है, और ऐसी कोई वो चर्चा न ऊपर से कहा गया नीचे से, तो हमारी नैसर्गिक प्रक्रिया कि हमको लगता है कि हम भी कंपटीटर हैं, तो हम बताएंगे कि आंतरिक सर्वे है, इसमें ये आ गया, ये जीत गए, ये हार गए, इनको मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा। ये हमारी अपनी प्रक्रिया है। हम उसको कितना फोकस ले जाते हैं और मीडिया में उसको फोकस में डाल के अपना कितना इम्पोर्टेंट बना लेते हैं, ये उनका विषय है। भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना लादना नहीं ना, उस विषय है। भारतीय जनता पार्टी का अपना जो वैचारिक अधिष्ठान है या जो काम करने की पद्धति, उसके आधार पे वो चलती है। उस पे कहीं उनको लेस मात्र भी किंचित ये नहीं लगता। और भाजपा का जो संगठन का स्ट्रक्चर है, आज उसी का कारण है कि तमाम राजनीतिक दल के लोग जो सामाजिक जीवन में काम करने वाले, उनको लगता है कि हमको भी भारतीय जनता पार्टी में रह के समाज जीवन में काम करना चाहिए, और आते हम लोगों के पास कहते हैं कि हमें भारतीय जनता पार्टी में हमें आप लीजिए, और जिनके कारण सामाजिक जीवन में हम भी जिंदा रह सकें। आज उसी का कारण है। अध्यक्ष जी, आपके क्षेत्र में कई ऐसी सीटें हैं जहां पे उम्मीदवार घोषित नहीं हुए हैं, 1-2 सीटें भी हैं ऐसी, उन पे किस प्रकार की तैयारी चल रही है? क्योंकि वहां तो नेतृत्व करने वाला ही अभी पार्टी ने नहीं भेजा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी हमारे क्षेत्र में बलिया और देवरिया 2 ऐसी सीट है, वो अंतिम चरण के चुनाव का है। 1 जून का उसका मतदान होना, अभी उसके लिए कम से कम 1 महीना 25 दिन है। और जो चुनाव के मानक हैं, चुनाव लड़ने के मानक हैं, उस मानक को किसी कैंडिडेट के नाते नहीं, हमारा संगठन का स्ट्रक्चर उस सारी प्रक्रिया को पूरा कर रहा है। उस सारी प्रक्रिया को अभी वैसे उत्तर प्रदेश में हमको लगता है 12-13 सीट बची हैं, और पूरे देश में जो अंतिम चरण की सीटें बची हैं, तो आपने देखा है कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने ही अपने उम्मीदवारों को टिकट दिया है, और उसके बाद अन्य पार्टियां शुरू की हैं। तो हमारा कोई विषय नहीं है। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड जब तय करेगा, कैंडिडेट हमारा आएगा, तो वो हम पार्टी के अनुसार पूरी रचना बनी है, उसको केवल चलना भर। बाकी उस चुनाव में क्या क्या मानक है, उस मानक को हमारा संगठन नीचे प्रतिदिन रोज कर रहा है। इसलिए हमें कोई कठिनाई नहीं, कोई चुनौती है। अध्यक्ष जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।